हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द्रुड़ स्कूल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। तो हमारा अगला चैप्टर है मेजर रिलीजन ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख धर्म। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए या आगे आने की संभावना है, या फिर जो सिलेबस उसके अनुसार हमने क्वेश्चन तैयार किए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ करंट के क्वेश्चन यूज मतलब ऐड किए गए हैं उसमें। मतलब बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बनाए हैं। तो आपको लगातार प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ठीक है, पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, साइंटिफिक डिवाइस। इसके बाद सिंबल एंड आइकन, आइकन एंड सिंबल था ना, इसको कंप्लीट कर दिया। जो होमवर्क दिया आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, क्योंकि जो भी मैं आपको बता रहा हूं, जो भी क्वेश्चन मैं होमवर्क में पूछ रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, है ना। इस चैप्टर से रिलेटेड भी वही सेम कॉन्सेप्ट है कि जो होमवर्क में अगर मैं कुछ पूछ रहा हूं तो उसको जरूर आप सभी को समय देना है, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट उसको समय दीजिए। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं, लगभग जिस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और साथ में वीडियो को आप सभी को लाइक करना है, अपने दोस्तों जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए, ताकि सभी साथ में मिलकर देख सकें, उनको भी फायदा हो जाए कि वो भी जिस चीज की पढ़ाई की उसको भी अच्छे से रिवाइज कर ले। हम यहाँ रिवीजन ही तो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम केवल 7 दिन में पूरा जो सिलेबस हमने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं की उसको हम कंप्लीट कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। यहाँ हम रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो अच्छे से ध्यान से आपको पढ़ते हुए चलना है, अच्छे से मेहनत करना है, तो एग्जाम में जरूर उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए बात करें नेक्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं, 2025 वाले बच्चों के लिए जो नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमने नवोदय अल्फा बैच 5 लॉन्च कर दिया है, जिसमें ऑफर की लास्ट डेट है 5 फरवरी। ठीक है, अगर आप 5 फरवरी से पहले पहले इनरोल कर लेते हैं तो आपको 500 रुपीज का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 5 फरवरी के बाद यही चीज आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे ना आपको इनरोल करने में। तो जो भी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि हम 2024 वाले बच्चों की बात करें, उन्होंने बहुत अच्छे से एग्जाम दिया, इसी मिशन को आगे ले जाते हुए नए फीचर्स के साथ हमने नवोदय अल्फा बैच 5, सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए सैनिक अल्फा बैच 4, साथ में अगर कंबाइन तैयारी करना चाहते हैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की, तो यहाँ पे अर्जुन बैच लॉन्च किया है। बहुत ही अच्छे ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। हम पिछले 5 से 6 साल से लगातार सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय दोनों की तैयारी कर रहे हैं, बच्चों को गाइड कर रहे हैं किस तरीके से उनको एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करना है, एग्जाम में सफलता हासिल करनी है। ठीक है, तो जो भी बच्चा अगर पेरेंट्स देख रहे हो, तो अगर तैयारी करना चाहते हैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल या कंबाइन दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। ऑफर की लास्ट डेट है 5 फरवरी। कूपन कोड न्यू 500 नोट कर लीजिए, 500 रुपए का ऑफ मिल जाएगा इस कूपन कोड को अप्लाई करके, है ना। चलिए, जो बच्चे भी तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल इनरोल करके अपनी तैयारी स्टार्ट करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिविजन जनरल नॉलेज के 3rd चैप्टर का, मेजर रिलीजन ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख धर्म। उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम सॉल्व करते हुए चलेंगे, और ध्यान से जो मैं होमवर्क दे रहा हूं उसको सुनते चलिएगा और खुद से उसको कंप्लीट करना है। बाकी तो यहाँ पे मैं सॉल्व कराने के लिए हूं ही। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है। वैष्णव कल्ट इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? वैष्णव पंथ किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म, सिखिज्म, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ठीक है, या फिर हिंदुइज्म। ठीक है, मतलब हिंदू धर्म। बताइए किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव पंथ किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे अपना आ जाएगा डी। ठीक है, डी। ठीक है, हो गया ना, डी याद रखिएगा। अगर वैष्णव के बारे में पूछा जाए, वैष्णव पंथ किस धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी, हिंदू धर्म। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस वेद में उल्लेखित है? गायत्री मंत्र इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास? बताइए, जो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है किस वेद में है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद? 4 वेद आप जानते हैं, ये चारों वेद का नाम भी याद कीजिए। वेद कितने हैं टोटल? 4 वेद हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नाम भी याद कीजिए। आपसे पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो सिलेबस के अंतर्गत है ना। तो देखिए 4 वेद हैं, चारों के नाम याद रखिए। ठीक है, या फिर इनमें से कौन सा वेद नहीं, आयुर्वेद दे दिया जाएगा ऑप्शन में, तब तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए याद रखिए ना कौन कौन से हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ओके, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद में। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन बन जाए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ओल्डेस्ट वेदास, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ऋग्वेद, इसमें भी आंसर होगा, है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ इस्लाम रिलीजन? कौन है? हजरत मोहम्मद साहब, अकबर, गुरु नानक या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर इस्लाम धर्म के संस्थापक की बात हो तो यहां पे आपको किस ऑप्शन में टिक करना है? हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ध्यान से सुनना है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पारसी धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? चलिए बताइए, पारसी धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? विच ऑफ द हॉली बुक ऑफ पारसीस। ठीक है, इसमें देखिए हदीत है, बाइबल है, ठीक है, जैन अवस्था है या आगम्स है। ठीक है, तो आपको सबका आना चाहिए ना, जैसे हिंदू धर्म से संबंधित इतर ग्रंथ जाए, गीता, ठीक है, उपनिषद, ठीक है, महाभारत, माया, ये सब पूछा जाए, पूछ लिया जाए तो हिंदू धर्म से संबंधित है बता देना आपको। ठीक है, हदीत, ये आपको ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है, कि हदीत किस धर्म से संबंधित है, साथ में बाइबल किस धर्म से संबंधित है, ये होमवर्क दे रहा हूं ना मैं आपको। ठीक है, तो ये देखिए, अगर आप पारसी धर्म से संबंधित पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जैन अवस्था। ठीक है, साथ में आगम, आगम के बारे में बता दूं कि जैन धर्म से संबंधित है आगम। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित जो मतलब ग्रंथ है, ठीक है, हॉली बुक की बात हो रही है ना, तो क्या आगम्स, उसके संग्रह को आगम्स कहा जाता है। साथ ही अगर बात करें बुद्धिज्म से संबंधित जो ग्रंथ है हॉली बुक से, उसे त्रिपिटक, है ना, तो ये याद रखिएगा। चलिए, तो अब दो होमवर्क दिया मैंने, बाइबल और एक कुरान। कुरान किस धर्म से संबंधित है ये बताना, कौन कौन सा? हदीत, बाइबल और कुरान। ठीक है, ये 3 होमवर्क है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन इज नोन एज द सनातन धर्म? बताइए, कौन सा धर्म, कौन सा रिलीजन सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है? तो सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदू धर्म, है ना, हिंदू धर्म यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म के अंतिम गुरु का नाम बताइए। चलिए, नेम ऑफ द लास्ट गुरु ऑफ सिखिज्म। सिख धर्म के कितने गुरु हुए हैं? 10 गुरु हुए हैं। ठीक है, 10वें और अंतिम गुरु, अंतिम गुरु का क्या नाम था? ठीक है, क्या नाम? गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर ए। पहले गुरु का नाम पूछ लिया जाए, सिख धर्म के पहले गुरु तो क्या आ जाएंगे? गुरु नानक देव। ठीक है, याद रखिएगा, पहले हो गए, फर्स्ट हो गए, और ये लास्ट एंड 10th। ठीक है, 10th या लास्ट जो भी, ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिलवाड़ा टेम्पल इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? चलिए, दिलवाड़ा के मंदिर का संबंध, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ है? राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है ना। ठीक है, अब बताइए मुझे कि दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म या क्रिश्चियन? ठीक है, क्रिश्चियनिटी मतलब ईसाई धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। ठीक है, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में, है ना, कहा? जैन धर्म से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? आपसे पूछा क्या जा रहा है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? इससे पहले हमने सिख धर्म देखा, गुरु नानक देव पहले, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। अब बात हो रही है जैन धर्म, कंफ्यूज नहीं होना ना। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जो पहले तीर्थंकर, टोटल कितने? 24 तीर्थंकर हुए हैं। जो पहले तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, भगवान ऋषभ देव। तो संस्थापक कौन हुए? भगवान ऋषभ देव। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो स्वामी महावीर। ठीक है, स्वामी महावीर। अगर पूछ लिया जाए 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, वेयर वास गौतम बुद्ध बॉर्न? ठीक है, क्या बोला जा रहा है? वेयर वास गौतम बुद्ध बॉर्न? ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? अब बताइए कहां हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश, सारनाथ उत्तर प्रदेश, गया बिहार या लुम्बिनी? बताइए कहां हुआ था? भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बहुत क्या है, अगर आपसे पूछा जाए एक क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो भगवान गौतम बुद्ध। ठीक है, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। ठीक है, वैसे स्वामी महावीर के बचपन का नाम क्या था? ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, याद रखिए, क्या होमवर्क है? स्वामी महावीर के बचपन का नाम। चलिए, तो गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी, नेपाल। ठीक है, लुम्बिनी जो वर्तमान नेपाल में स्थित है ना। ठीक है, साथ में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्राण उन्होंने कहां त्यागे थे? कुशीनगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में। मतलब ये आंसर नहीं है, लेकिन आपसे अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन दूं तो यहाँ प्राण त्याग की घटना उनकी कहां हुई थी? कुशीनगर। सारनाथ में उपदेश दिया था उन्होंने, इतना याद रखना आपको, है ना। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्माष्टमी इज द फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ विच हिंदू डाइटी? ठीक है, चलिए बताइए, इसमें पूछा जाए जन्माष्टमी जो होती है किस हिंदू देवता के जन्मदिन को मनाने का त्यौहार है? चलिए बताइए, लॉर्ड गणेश, लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड कृष्णा या फिर लॉर्ड शिव? ठीक है, किसका है बताइए? जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी सुना होगा ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका सी। ठीक है, क्या है कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए क्या है यहाँ पे देखिए जन्माष्टमी कहा जाता है, जन्माष्टमी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, भगवान श्री कृष्ण
कृष्ण जन्माष्टमी सुना होगा ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, द हॉली बुक ऑफ इस्लाम निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। इस्लाम धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। सिख धर्म से संबंधित गुरु ग्रंथ साहिब, वेद। हिंदू धर्म से संबंधित बाइबल, क्रिश्चियन से संबंधित है ना, ईसाई धर्म से संबंधित। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अब। वेयर द देखिए 24th, आपसे ये क्वेश्चन में पूछ गया ना, 24 तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? स्वामी महावीर। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ, बता चुका हूं। द वे टू इन बुद्धिज्म इज कॉल्ड, टू की समाप्ति के लिए, दुख की समाप्ति के लिए बौद्ध धर्म में कौन सा मार्ग सुझाया गया है? बताइए। दुख की समाप्ति के लिए, द वे टू इन सॉरो इन बुद्धिज्म इज कॉल्ड, दुख की समाप्ति के लिए मतलब दुख है, दुख का कारण भी है और दुख का निवारण भी है, तो उस निवारण के लिए बौद्ध धर्म में, ठीक है, भगवान गौतम बुद्ध ने कौन सा मार्ग सुझाया है? बताइए। वही पूछा है कि 3 त्रिस्तरीय मार्ग, 4 वेद, त्रिरत्न, ठीक है, त्रिरत्न और 8 फोल्ड पाथ। ठीक है। तो क्या है? अष्टांगिक मार्ग। तो यहाँ क्या आएगा आपका आंसर? दुख की समाप्ति के लिए कौन सा मार्ग? अष्टांगिक मार्ग यहाँ पे बताया गया है, सुझाया गया है ना, भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित 3 रत्न बताइए। ठीक है। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ, मतलब बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ठीक है। 3, बुद्ध, धम्म और संघ, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन जो मैंने समझाया वही आगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स संघ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट, मतलब संघ किस धर्म से संबंधित है? संघ किस धर्म से, यहाँ पे संघ, यहाँ पे ये आएगा संघ, बस आएगा ना, संघ प्रेजेंट। बताइए यहाँ पे संघ का जो संबंध है किस धर्म से है? संघ पूछ रहा है ना, संघ। तो आपको मैंने बताया बुद्ध, त्रिरत्न कौन कौन से बताए? बुद्ध, धम्म और संघ, तो उसमें से संघ आ गया। तीनों पूछा जा सकता है ना, कुछ भी। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ठीक है। तो संघ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, बुद्धिज्म। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स आइडल वर्शिप इज प्रिवलेंट, मतलब निम्नलिखित में से किस धर्म में मूर्ति पूजा प्रचलित है? बताइए। इससे पहले जन्माष्टमी के बारे में आपसे पूछा था, भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, बताया था भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है। आपसे देखिए भगवान श्री राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी को, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, पूछा गया ना आपसे, पहले पूछा गया एग्जाम में। तो भगवान श्री राम से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में किस धर्म में क्या है? मूर्ति पूजा प्रचलित है। बताइए किस धर्म में मूर्ति पूजा प्रचलित है? तो सिखिज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम या ईसाई धर्म, किसमें प्रचलित है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया ना। यहाँ पे हमने पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट थे बहुत ही बेहतरीन ढंग से, जितने भी कॉन्सेप्ट थे कवर कर लिए। स्टार्टिंग में देखिए हमने क्या हुआ, जितने भी जो भारत के प्रमुख धर्म रिलीजन है यही तो बात की थी ना, यही हमारा चैप्टर था। तो हमने बौद्ध धर्म के बारे में जान लिया। ठीक है। हिंदू धर्म के बारे में तो बहुत सारे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए आपको, जैन धर्म से रिलेटेड भी बता दिए। ठीक है। इस्लाम से संबंधित भी आपको बताया मैंने। ठीक है। ईसाई धर्म से संबंधित बता दिया, जैन धर्म से संबंधित, मतलब सबके जो तीर्थंकर है कुछ क्वेश्चन मैंने क्या किया, होमवर्क में दे दिए हैं, तो उसको अच्छे से सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व करना। बस इसी के इर्द गिर्द ही आपका सिलेबस है, इसी के आसपास ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना। इस तरीके से धीरे धीरे सभी चैप्टर जितने भी उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छे से आप सभी कुछ रिवाइज कर सकते हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो कंप्लीट हो गया आपका। अब कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो बिल्कुल आप बताइएगा, है ना। तो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए नवोदय अल्फा बैच 5, जो नेक्स्ट ईयर के लिए 2025 के लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, साथ में जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारा सैनिक अल्फा बैच 4 है, साथ में कंबाइन तैयारी के लिए, अगर दोनों की, कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय दोनों की तैयारी करें, साथ में दोनों का एग्जाम दे, तो उन बच्चों के लिए क्या है? अर्जुन बैच है। ठीक है। इसमें ऑफर की लास्ट डेट है 5 फरवरी। 5 फरवरी से पहले पहले अगर आप इनरोल कर लेते हैं
तो आपको 500 रुपीज़ का विशेष डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उसके बाद वही कोर्स आपको 500 रुपये ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो पहला बैच है समझिए 2025 वाले बच्चों के लिए। तो पहले बैच में जो बच्चे जुड़ते हैं उनको सबसे ज़्यादा फायदा होता है कि उनके पास समय सबसे अधिक होता है, पूरे साल भर का समय मिलता है, या उससे अगर पेपर लेट भी हो तो सबसे ज़्यादा समय मिलता है उनको। अच्छे से तैयारी जो जितनी भी है ना, पूरी चीज़ों को अच्छे से सीख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेहनत करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो सीखते हुए चलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ज़्यादा समय दे के समझ सकते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। चलिए, कूपन कोड न्यू 500 अप्लाई करके आप 500 रुपये का विशेष डिस्काउंट पा सकते हैं 5 फरवरी तक। 500 रुपये का देखिए डिस्काउंट है, और 5 फरवरी आपके लिए डेट है ना। चलिए, साथ ही सैनिक स्कूल वाले बच्चों का एग्जाम 28 फरवरी को है, तो अब उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कहाँ से होगी? मॉक टेस्ट से, क्योंकि बिल्कुल जैसा एग्जाम में पेपर आता है उसी प्रकार के हमने क्या हुआ है, तैयार किया है मॉक टेस्ट, है ना। प्ले स्टोर पर जाकर द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट में अपना रिजल्ट देख सकते हैं, नंबर दिख जाएगा, रैंकिंग दिख जाएगी बाकी बच्चों के। ठीक है, बाकी जितने भी बच्चे हैं उसके कंपैरिजन में आपकी रैंक कहाँ पे है। मतलब 100 बच्चों ने एग्जाम दिए, मान के चलिए मॉक टेस्ट दिया, तो आप कौन से नंबर पे हैं? पहले नंबर पे हैं, 10वें नंबर पे हैं, 20वें नंबर पे हैं। ठीक है, आपकी जो तैयारी है कैसी है, ठीक है, ग्रेड पता चल जाएगा, समय कितना लिया, किस बच्चे ने टॉप किया, ठीक है, किस में गलती कर रहे हैं, किस में सही कर रहे हैं, किस में स्ट्रांग है, किस में वीक है, कितना समय बचा हुआ है, कोई क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं तो उसका सही आंसर क्या है, शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो आप सीखेंगे, इससे ज़्यादा मदद आपको मिलेगी, है ना। द्रोड़ स्कूल का आप ऐप इंस्टॉल करें, वहाँ आपको मिल जाएगा। साथ ही जिन बच्चों ने अभी तक द्रोड़ स्कूल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। साथ में आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। द्रोड़ स्कूल का टेलीग्राम पे जाके माई द्रोड़ स्कूल सर्च कीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। वहाँ नोटिफिकेशन वगैरह जैसे क्लासेस होती है, लाइव क्लासेस, तो उसकी लिंक आपको शेयर की जाएगी। जैसे यूट्यूब पर कोई शाम को हम मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है, मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं, तो मॉडल पेपर से रिलेटेड जो आपकी लाइव क्लासेस शेड्यूल होंगी तो उसकी लिंक वहाँ मिल जाएगी डायरेक्ट, ताकि वहाँ से बच्चे जुड़ जाए। ठीक है, साथ में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, मेहनत करनी है। लास्ट समय आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, लास्ट समय में आपको अच्छे से मेहनत करनी है। साथ में कोर्स से रिलेटेड, इनरोल करने से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे ढंग से जनरल नॉलेज के 3rd चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के प्रमुख धर्म। कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, अच्छे से ईमानदारी से उसको सॉल्व करना है। जो भी मतलब जहां उसको समय दीजिए ना, 10 से 15 मिनट समय लग रहा है, ठीक है, सीखेंगे आप सभी, रिवीजन करते जा रहे हैं तो चीज़ें जो पुरानी आपको हो सकता है भूल गए हो, तो ये चीज़ें क्या होंगी, याद आ जाएंगी, है ना। तो अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, मेहनत करना है, बिल्कुल अच्छे से आप सभी एग्जाम में सफलता हासिल करेंगे। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, टेंशन से ही आधी से ज़्यादा चीज़ जो होती है वो आप भूल जाते हैं, इसलिए बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।